हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद शिखा में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं वट सावित्री व्रत पूजा कैसे की इस बार। आज मैं करने जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा। कहा जाता है कि इस व्रत से पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए मेरे साथ पूरी पूजा और तैयारी देखते हैं। तो सुबह सुबह मैंने पूजा की तैयारी कर चुकी थी। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद मैं अपने रूम रेडी होने के लिए आ गई थी। पूजा की थाली में मैंने सब कुछ रख लिया था, जैसे कि फल, फूल, धागा, दीपक, प्रसाद और भी जो जो सामग्री वट सावित्री पूजन में लगती है, सब कुछ मैंने रख लिया था। जनेऊ और भी बहुत चीज़ें, और प्रसाद मैंने घर पहले ही सुबह उठ के बना लिया था। वट सावित्री में महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, तो मैं भी पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने साड़ी पहन लिया था। नॉर्मली मैं सिंपल रेडी हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं की थी। जो जो ज़रूर होता है, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। अब मैं पूजा की थाली तो मैंने पहले ही लगा ली थी। बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया था। मैं एक दिन पहले बट की टहनी ले आई थी, बरगद के पेड़ की। और मैं यहाँ बाहर रहती हूँ ना, इसलिए यहाँ पर बरगद का पेड़ आसपास कहीं भी नहीं था, इसलिए मैं एक दिन पहले ला के रख लिया था। अब मैं यहाँ पर पूजा की थाली लगा चुकी हूँ और पूजा स्टार्ट कर ली हूँ। सबसे पहले मैंने कलश की पूजा की, फिर उसके बाद गणेश जी की पूजन किया। फिर उसके बाद बट की बरगद के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। सबको जल चढ़ाया, फिर टीका लगाया, फिर जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं ना, वैसे किया। मानता है कि आपको पता है कि वट वृक्ष की पूजा क्यों क्यों करते हैं। मानता है कि माता जो सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण इसी व्रत से वापस लाए थे, इसलिए वट सावित्री पूजा की जाती है। अब मैं वट वृक्ष के चारों ओर अभी मैं पूजा कर लूं, फिर उसके बाद मुझे इसमें परिक्रमा करनी होगी। मैंने पहले ही थाली में कुछ फ्रूट्स रख लिए थे, 5 प्रकार के। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के वट सावित्री में क्या क्या बनता है। हमने यहाँ पर बरगदा बनाया था। हम लोगों के यहाँ ये आटा और उसमें थोड़ा शक्कर डाल के छोटे छोटे गोल गोल बरगदा बनाए जाते हैं, 12 या 24। उसी का प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है। यहाँ पर मैं टीका, चंदन, सिंदूर सभी सामग्री मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर मैंने शिव और पार्वती की तस्वीर भी रखी है, माता पार्वती जी की। उसमें भी मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया है। इसमें श्रृंगार का बहुत महत्व है, 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। देखिए मैं पूजन कर ली हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ना, थाली में मैंने सब कुछ रखा है। भीगे हुए चने, श्रृंगार, कच्चा सूत। अब मैंने हल्दी लगा दिया है बरगद के पेड़ में। और फिर उसके बाद सिंदूर लगा दिया है। चावल छिड़का है। फिर फूल चढ़ाया है। मैंने
सुबह जल्दी ही पूजा कर ली थी क्योंकि गर्मी का टाइम है और बहुत बाहर बहुत धूप हो चुकी थी, इसलिए मैं घर के अंदर ही कर रही थी, इसलिए जल्दी कर लिया था। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं? मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था इसलिए अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। अकेले वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं जो भी भोग ली थी ना सबको चढ़ा दी हूँ। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा दी हूँ, उनकी तस्वीर रख ली थी। अब मैं जनेऊ चढ़ा रही हूँ। लोग बाहर बट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं, बट हमारे घर के पास एक कोई भी बट वृक्ष नहीं था आसपास, इसलिए मुझे घर में लाकर ही पूजा करनी पड़ी थी। और जहाँ बाहर रहती हूँ ना तो वहाँ पर कोई भी बट वृक्ष अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं रहता है बट बच्चों का नहीं हो पाता बाहर जाना। मैंने सारे फ्रूट्स चढ़ा दिए, फल जो भी भोग था। अब मैं यहाँ पर 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित कर रही हूँ। माता सावित्री, कहा जाता है कि इस व्रत से पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर मैंने चूड़ी चढ़ा दी है, काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, मावार, चुनरी, काजल, नेल पेंट, जो भी आप श्रृंगार करते हैं ना, सब कुछ श्रृंगार अर्पित किया जाता है। अच्छा माना जाता है श्रृंगार अर्पित करना। और यहाँ पर मैं बट वृक्ष में कलावा बांध रही हूँ, मूली। हम लोगों ने 12 गांठ लगा के कच्चा सूत में धागे पहना जाता है। क्या आप लोगों में भी पहना जाता है? यहाँ पर मैंने सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी है। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब मैं कथा भी सुनते जा रही थी।
मैंने सिंपल ही पूजा की थी, ज़्यादा मैं हर साल ऐसे ही पूजा करती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा मेरा मंदिर है, उसी के जस्ट सामने मैं पूजा कर रही हूँ। अब मैं बट वृक्ष के चारों ओर धागा बांध कर परिक्रमा करूंगी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगी। कुछ लोग, कोई 11, कोई 7, कोई 11, कोई 21, कोई 51, कोई 108। आपको जितनी परिक्रमा करनी है अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 108 ही परिक्रमा करनी है इसमें। और मैं यहाँ पर बट सप्तती के चरण भूल चूक माफ करना अगर पूजन को गलती अगर हो गई आपको हो। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह को नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो लेकर। बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। बाय बाय।